हेलो दोस्तों, आरपी टेक्निकल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, जिनको आगामी एग्ज़ामों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं पहला चैप्टर आज का, आवेश। आवेश क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्होंने सबसे पहले किसने देखा, कैसे देखा, कैसे ज्ञात हुआ उनको, कौन से वैज्ञानिक थे। तो चलो देखते हैं। आवेश आवेश की उत्पत्ति 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। आवेश की उत्पत्ति 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की उत्पत्ति की। उन्होंने आवेश की परिभाषा दी कि कहरवा नामक पदार्थ और रेशम को आपस में रगड़ा या आकर्षित किया। रगड़ा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, जो कहरवा नामक पदार्थ था उसके छोटे छोटे टुकड़े रेशम की ओर आकर्षित होने लग गए। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और ये रेशम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, रेशम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इसी से विद्युत का निर्माण होगा। उन्होंने आगे देखा, आगे बढ़ाया, तब जाकर उनको अनुभव हुआ कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। और उन्होंने परिभाषा लिख दी कि कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा तो कागज के टुकड़े रेशम की ओर आकर्षित हुए। ठीक है दोस्तों। उन्होंने दूसरी परिभाषा दी, दो सतह में घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत, जो दो सतहों में घर्षण कराया जाता है उनके द्वारा जो उत्पन्न होता है वो स्थिर विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत की खोज सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, आकाशीय विद्युत। जो आकाश से विद्युत गिरती है वो भी एक स्थिर विद्युत का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें आवेश पाया जाता है, और वो बादल टकराने से जो आवेश आता है वो पृथ्वी की ओर आता है। पृथ्वी की ओर क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं जिसको, वो शून्य होता है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी की ओर विसर्जित होता है, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होता है। आकाशीय विद्युत का गिरना तड़ित प्रहार, लाइटनिंग स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। लाइटनिंग स्ट्रोक, किसी वस्तु पर आकाशीय विद्युत का गिरना तड़ित प्रहार, लाइटनिंग स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। जैसे ये भवनों के ऊपर, बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, इनके ऊपर गिरती है बिजली, वो तड़ित प्रहार कहलाती है, लाइटनिंग स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक का आविष्कार किया और भवनों के ऊपर
या बड़े बड़े इमारतों के ऊपर, बहुमंजिला इमारतों के ऊपर, ईंट भट्ठों के ऊपर, ग्रिड स्टेशनों पे, वहाँ पे तड़िक चालक लगाए जाते हैं। तड़िक चालक को लाइटिंग अरेस्टर बोला जाता है। लाइटिंग अरेस्टर बोला जाता है। ये लगाए जाते हैं। इनके द्वारा जो आवेश आता है, बादलों के टकराने से जो आवेश आता है वो पृथ्वी की ओर विसर्जित हो जाता है। तो उन्होंने इनकी खोज की, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, तड़िक चालक का आविष्कार किया उन्होंने। विद्युत धारा, रेडियो तरंगों, ऊष्मीय तरंगों, प्रकाश तरंगों आदि का वेग समान होता है, क्योंकि इनके अंदर एक समान का आवेश पाया जाता है, एक समान का वेग पाया जाता है। विद्युत धारा, रेडियो तरंगों, ऊष्मीय तरंगों, प्रकाश तरंगों आदि, जिनका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड या 3 × 10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 1,86,000 मील प्रति सेकंड, इनका मान पाया जाता है। जब दो आवेशित बादल टकराते हैं तो सर्वप्रथम प्रकाश दिखाई देता है। सर्वप्रथम क्या दिखाई देता है? प्रकाश, तथा गर्जना ध्वनि बाद में सुनाई देती है। आपने भी देखा होगा, कभी दो बादल टकराते हैं तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो एक कारण है क्योंकि प्रकाश का वेग होता है जो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। आकाशीय विद्युत का मान, जो आकाश से जो विद्युत गिरती है, बिजली गिरती है, उसका मान 10 किलो एम्पियर से 90 किलो एम्पियर तक होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान से रखना। आकाशीय विद्युत का मान 10 किलो एम्पियर से 90 किलो एम्पियर तक होता है। कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं संधारित्र, धारिता, कंडेंसर, स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र जिसको बोला जाता है, धारित्र, कंडेंसर, ये स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये। आगे देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। तो इनको देखते हैं। जब एक कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ कांच की छड़ क्या हो जाती है? धन आवेशित, और रेशम की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। दूसरा देखो उदाहरण, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट, जो बिल्ली की खाल होती है उसको एबोनाइट से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ होती है उससे रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है और एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ये आवेश के प्रकार हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। आगे पॉइंट है आवेश के उत्पन्न के प्रकार। आवेश के उत्पन्न के प्रकार, पहला है घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश, इसकी डेफिनेशन है सूखे वालों में कंघी करने पर, जो सूखे वाल होते हैं हमारे, उनमें कंघी करने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यह घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश है। यह घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश है। घर्षण एक स्तर वैद्युतिक प्रकार का
घर्षण एक स्तर वैद्युतिक प्रकार का आवेश है। कौन सा आवेश है? घर्षण स्तर वैद्युतिक प्रकार का आवेश है। आगे देखते हैं चालन द्वारा उत्पन्न आवेश। चालन द्वारा उत्पन्न आवेश, जब दो छड़ों या पदार्थों को संपर्कित करने पर एक छड़ से आवेश दूसरी छड़ में स्थानांतरण हो जाते हैं। जब दो छड़ों या पदार्थों को संपर्कित करने पर एक छड़ से आवेश दूसरी छड़ में स्थानांतरण हो जाते हैं। ये छड़ें हैं दो, इनको अगर ऐसे करते हैं, संपर्कित करते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो एक छड़ से दूसरी छड़ में, इस छड़ से इस छड़ के अंदर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। यह विधि चालन विधि कहलाती है। चालन विधि। चालन प्रेरण द्वारा जब दो पदार्थों या छड़ों को एक दूसरे से बिना संपर्क किए ही आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, प्रेरण विधि कहलाती है। अब इसमें देखो, ये एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, फर्स्ट वाली छड़, 2 नंबर छड़, इनमें छड़ों को एक दूसरे से बिना संपर्क किए आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि इनके द्वारा इनमें से गुजरने से इसके अंदर भी हो जाएगा आवेश का प्रवाह, तो ये संपर्क में आ जाती है। तो ये चुंबक के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रकार का होता है। कौन सा होता है? विद्युतीय चुंबकीय प्रकार का। प्रेरण एक विद्युत चुंबकीय प्रकार का आवेश है। प्रेरण कौन सा है? प्रेरण एक विद्युत चुंबकीय प्रकार का आवेश है। ठीक है साहब। एक है आवेश के सामान्य गुण, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसके आवेश के गुण, तो हम देखें ध्यान से। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक संरक्षित राशि है आवेश। आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें पूछता रहता है एग्जाम में। अर्थात बिना योग्य राशि। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात बिना योग्य राशि है। क्यों बराबर N/E। क्यों का अर्थ है आवेश, N का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। तीसरी है आवेश एक योज्य राशि है। आवेश कैसी राशि है? योज्य राशि है। आवेश के मात्रक देखो, आवेश के मात्रक क्या क्या है? MKS और SI मात्रक। SI मात्रक या MKS मात्रक दोनों एक ही बात है। आवेश का मात्रक है कूलाम और CGS मात्रक है ESU। ASU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS मात्रक है ये, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का चिन्ह C है। आवेश का चिन्ह क्या है? C। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को मापने का यंत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। आवेश को मापने वाला यंत्र क्या है? विद्युतदर्शी कहलाता है। आवेश घनत्व निम्न के लिए लागू होता है। आवेश घनत्व किस किस के लिए लागू होता है वो हम देखते हैं कि आवेश किन किन के लिए लागू होता है।
पॉइंट चार्जर, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे हम लेते हैं मोबाइल चार्जिंग या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको चार्ज करने के लिए जो भी पॉइंट लगाते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। पॉइंट चार्जर, अनंत लाइन सीट, चार्ज की अनंत सीट, कितनी भी सीट जोड़ सकते हैं आप आगे। समान रूप से गोलाकार सेल, अनंत लाइन चार्ज सीट, ये पॉइंट चार्जर, ये सब आवेश घनत्व के लिए लागू होते हैं। पॉइंट चार्जर, अनंत लाइन चार्ज सीट, चार्ज की अनंत सीट, समान रूप से गोलाकार। आगे देखिए नोट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आवेश बंद पृष्ठ के भीतर जाने वाला है, आवेश कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ के भीतर जाने वाला है, तो ऋण आवेशित कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित। यदि आवेश बंद पृष्ठ के भीतर जाने वाला है तो ऋण आवेशित होता है, और बाहर की ओर जाने वाला होता है वो धन आवेशित होता है। अगर बाहर की ओर जाने वाला है तो धन आवेशित हो जाता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा की डेफिनेशन यही आती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऋणावेशित हो जाते हैं, और समाते हैं, चलते हैं तो धनावेशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए आगे लेके आएंगे दूसरा चैप्टर फायर वाला। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।